नमस्कार दोस्तों, मैं डीकेएन। आज बात करेंगे नॉन वेज पे। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे भारत के अंदर थोड़ा कंफ्यूज बना हुआ है। कुछ हमारे मित्र मिले जिनसे मैंने पूछा कि आप नॉन वेज खाते हैं, तो बोला नहीं, मैं नहीं खाता, लेकिन अंडा खाता हूँ। और अंडा खाना कोई पाप नहीं है। मैंने कहा अंडा खाना कोई पाप नहीं है। बोले नहीं, अंडा खा सकते हैं आप। मैंने कहा अच्छा। दोस्तों, अंडा खाना कितना शुद्ध है, कितना पाप है, कितना पुण्य है, बात करेंगे। आज एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि जो पूरे भारत के अंदर एक मैसेज गया हुआ कि अंडा आप खा सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अंडा कितना सही है, कितना गलत है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है जो आज इस कहानी को समझने के लिए आपको कम से कम 5,000 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। महाभारत हर किसी ने सुनी, और उसमें ये भी हम सभी लोग जानते हैं कि दो भाइयों की लड़ाई थी, एक कौरव एक पांडव। पांडव के 5 भाई, कौरव 100 थे पूरे, लेकिन जीत किसकी हुई थी? 5 पांडव की। युद्ध के पश्चात जब युद्ध समाप्त हुआ तो माता गांधारी के मन में ये सवाल उठा कि मेरे 100 पुत्र जो आज युद्ध में मारे गए, ऐसा क्यों, क्या कारण था? धृतराष्ट्र के भी मन में ये सवाल उठा कि मेरे 100 पुत्र और 100 बलवान, किसी में कोई कमी नहीं थी, शक्ति अपार, बल सब कुछ था, लेकिन युद्ध हार गए हैं। वजह क्या थी, जानने की कोशिश करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं, उनसे पूछते हैं कि प्रभु, मैं नहीं जानता कि मुझे ये किस जन्म का कर्म का फल मिला है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे 100 के 100 पुत्र युद्ध में मारे क्यों गए, और जो 5 थे वो विजय हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं राजन, तो आपको पिछले जन्म, ये जीवन का कर्म है, जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो ठीक आपका ये जो आज 100 पुत्र की जो हत्या हुई, 100 पुत्र आज आपके पास नहीं है, उसका आपके पिछले जन्म का कर्म है। जो आपने पिछले जन्म में किया वो फल आज आपको मिला है, और आप इसे स्वीकार करें। लेकिन मन में एक सवाल था कि मैंने गलती क्या की। तो धृतराष्ट्र कहते हैं प्रभु मुझे बताइए कि इस जन्म की तो गलती मुझे समझ में आई कि मैंने क्या गलती किया, लेकिन पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से मेरे आज 100 पुत्र मारे गए। तो धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। आप जैसे आज राजा हैं, इससे पिछले जन्म में भी एक राजा थे आप, और आपकी प्रजा बहुत खुश रहती थी आपसे, और आपके ही प्रजा में एक संत रहते थे, जिस संत के मन में आया कि चलो तीर्थ यात्रा स्थल कर लेता हूँ। और ये सवाल उन सभी भाइयों का है जो ये कंफ्यूज होते हैं कि नॉनवेज खाना कितना सही है, कितना गलत है, पुण्य है, पाप है, गलत है, सही है, सबको आज जवाब मिल जाएगा। तो वो संत तीर्थ यात्रा करने के लिए सोचते हैं, लेकिन उनके पास समस्या खड़ी होती है कि उनके पास 2 हंसनीय रहती हैं। उसको छोड़ के जाए कहाँ, परिवार कोई रहता नहीं है। संत अपने बच्चों की तरह उस हंसनीय को पालते हैं, जिसके 4 बच्चे होते हैं। अब 2-4 दिन विचलित होते हैं और वो परेशान होते हैं कि क्या करूँ, कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो समाज के कुछ लोग आते हैं उनके पास, कहते हैं महंत जी आप कुछ परेशान लगते हैं। बोले एक प्रॉब्लम है मेरे पास, एक समस्या है कि मैं करूँ क्या। तो बोलते क्या बात। कहते हैं मैं तीर्थ यात्रा जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास हंस हंस नहीं, इसका सेवा कौन करेगा, मैं बच्चों से भी ज़्यादा इनको प्यार करता हूँ। तो गांव वाले ने कहा कि आप महाराज के पास चले जाइए, और उनके पास बड़ा सा तालाब है, आपकी हंस हंसनी उसमें रहेंगी और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बात से संतुष्ट होते हैं संत, इसलिए क्योंकि राजा बहुत अच्छे होते हैं, समाज सेवक होते हैं, और समाज के प्रति उनके अंदर अच्छे सवाल होते हैं। इसलिए समाज को देखते हुए संत कहते हैं ठीक है। वो राजा के पास चले जाते हैं, और राजा के पास जाने के बाद ये बात रखते, तो राजा भी इस बात को स्वीकार कर लेते कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे मेरे पास ही रहने दीजिए। तो संत बोलते हैं ठीक है। उसके बाद वो संत वहाँ से चले जाते हैं, और कुछ दिन के पश्चात राजा जब अपने बगीचे और अपने तालाब के आसपास टहलते रहते, तो उनके दिमाग में एक सवाल उठता है कि मैंने हर एक जानवर का मांस खाया, लेकिन हंस का मांस नहीं खाया। तो सवाल आया यहीं से कि चलो 2 दिन 3 दिन हुआ, चौथे दिन उनसे रहा नहीं गया, अपने दरबार में से एक आदमी को बुलाते और कहते कि इस हंस के 2 बच्चे को ले जाओ, इसको फ्राई मतलब भून के तल के बना करके लाओ, मैं इसको खा के देखना चाहता हूँ कि ये लगता कैसा है। 2 बच्चे को ले जाते हैं और उसको तल के लेके आते हैं, भून भून के लेके आते हैं, और राजा को टेस्ट अच्छा लग जाता है। अगले दिन 2 बच्चे को फिर भून के खा जाते हैं। और आप शायद जानते होंगे कि मुर्गा हो या मुर्गी प्रतिदिन एक अंडे देती है। तो ऐसे करते करते हंस के 100 बच्चे हुए हैं, 100 अंडे हुए। तो किसी का अंडा खा गए तो किसी का मांस बनाया, किसी का अंडा खाया तो किसी का मांस बनाया। और ये कहानी थी
उस देश राष्ट्र की जिन्होंने पूरे जीवन गलती की। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही और इसी वियोग में हंस और हंसनी मर जाते हैं और वो श्राप देकर जाते हैं कि जिस प्रकार मैं 100 अंडे देने के बाद भी आज बच्चे का सुख नहीं भोग रही हूँ, ठीक उसी प्रकार अगले जन्म में तुम्हारे पास भी 100 बच्चे होंगे, लेकिन लास्ट में कंधा देने वाला तुम्हें कोई नहीं होगा। हेलो, तो ये बात समझ में आई कि हम जो आज कर रहे हैं, जो आज लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, जो भी गलतियां कर रहे हैं, इसका जन्म इस जन्म में ना सही लेकिन अगले जन्म में हर किसी को भोगना है। तो दोस्तों, मैं स्टोरी के माध्यम से आज आप लोगों के बीच ये बात इसलिए रखना चाहता था कि शायद मेरी बात सबको समझ में आए। मेरा एक पर्पस है कि समाज में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, किसी के बीच कोई दिक्कतें ना हो। और जो लोग इस बात में अभी उलझे हुए कि मीट मछली अंडा खाना कितना शुद्ध है, तो शायद मेरे वीडियो से उनको स्पष्ट पता चल जाएगा। फिर मैं चाहता हूं कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। यदि किसी व्यक्ति को मेरा ये वीडियो गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको लेटेस्ट और इस प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।